हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट मैटर पर चर्चा करने आया हूं। और आज का टॉपिक हमारा है कि आपको एग्जाम के 2 दिन पहले क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी आप अभी से कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी टेबल होती हैं, बहुत सारे डाटा होते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है हमारा, बहुत सारी चीजों को रिवीजन करना होता है जो कि हमें याद नहीं होती पहले से, या हमें बार बार भूल जाती हैं। ठीक है, तो आप अभी जब तैयारी करते हैं तो आपके कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, जैसे आप जब पढ़ते हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि आपको देख के ही समझ में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सपोज दैट एग्जांपल के लिए कोई भी टॉपिक ले लीजिए, न्यूट्रिएंट का ले लीजिए आप। तो न्यूट्रिएंट में प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है आपको ऑलरेडी पता है, समझ में आ जाती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप उसको कर लेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, किनकी डेफिशिएंसी सिम्टम से क्या होता है। ठीक है, लेकिन सपोज दैट वहीं पे ही आपके सामने अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई डेफिशिएंसी सिम्टम अगर किसी न्यूट्रिएंट की है तो मतलब क्या क्या सिम्टम होते हैं डेफिशिएंसी के। ठीक है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को डील करने के लिए आप जब अभी से पढ़ रहे हैं तो अभी से ही आप जो उनके कीवर्ड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, वी शेप एलोइंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ट्रांसलूसेंट स्पॉट बनते हैं, जो कि कहाँ बनते हैं, लोअर लिप में बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को जैसे आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या पढ़ते हैं तो उसको एक कॉपी बना लीजिए, एक अलग से एक ले लीजिए नोटबुक, और उसमें क्या करते रहिए कि आप मतलब कि शॉर्ट में उनको लिखते जाइए। ठीक है, एज ए रफ हैंड राइटिंग में लिखिए आप। जरूरी नहीं कि आप मतलब प्रॉपर अरेंज करके और प्रॉपर सजा के नोट्स लिखिए। ठीक है, एक आपका नोट्स तो होगा ही मेन, या आप जिस किताब से पढ़ रहे होंगे तो किताब से पढ़ रहे होंगे आप। तो इस तरह से एक अपना अभी से नोट्स तैयार करते जाइए, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि अब हमें क्या क्या चीजें और पढ़ने की जरूरत है, मतलब क्या क्या चीजें हमें याद नहीं हो रही, जिनको हमें बार बार देखना है और एग्जाम के पहले भी देखना है। तो आपकी एक ऐसी कॉपी तैयार हो जाएगी, आपकी एक ऐसी नोटबुक तैयार हो जाएगी जिसे आप एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले उसको देख के जाना है, उन डाटा को देख के जाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एमएसपी की टेबल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। अब आपको एमएसपी याद नहीं रहती, आप कंफ्यूज होते रहते हैं। आप अभी याद भी कर लेंगे तो भी हो सकता है आप उस दिन भूल जाए, कंफ्यूजन की स्थिति बन जाए। तो आप उसको एक जगह नोट करिए, या कहीं एक जगह आप उसको अरेंज करके रखिए। ठीक है, ऐसे ही क्रिटिकल न्यूट्रिएंट लेवल क्या होता है प्लांट में, सॉइल में क्या होता है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती भूल जाती है। ठीक है, या कोई प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड डाटा है वो सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी मैं एक ये सब चीजों का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपको बार बार भूलती रहती हैं, या कह सकते हैं कि आपको जिनकी जरूरत है कि एग्जाम के हम 1 दिन पहले 2 दिन पहले उसको देख लें। ठीक है, तो एग्जाम के 2 दिन पहले की तैयारी आपकी अभी से ही शुरू हो जाना चाहिए, अभी 20 दिन पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, कि आपको किन टॉपिक को देखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि नाइट्रोजन सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। इन दोनों में ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, तो इनको आप एक जगह लिख लीजिए ताकि आप वहां पे आए और एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो और भी ऐसे ही टॉपिक हैं बहुत सारे जो कि आप जिनकी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, सीड रेट की टेबल बना सकते हैं आप। ठीक है, डेप्थ ऑफ सोइंग की टेबल बना सकते हैं आप। और ऐसे ही बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं छोटे छोटे, जो कि कॉम्पिटिशन में बार बार आते हैं और वहां पे आप कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह के शब्दों को आप हमेशा एक नोटबुक पे लिखते जाएं और उसको रिवीजन करते जाएं। ठीक है, जो कि लास्ट के आप 2 दिन पहले भी करेंगे। एक किताब आपकी ऐसी होना चाहिए जिसे आप लास्ट के 2 दिन पहले वही किताब ही पढ़ेंगे, बाकी और कोई बुक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी आप एक किताब ले लीजिए, कोई भी किताब जो अच्छी किताब है, जिसमें सारा कंटेंट कवर है, आपको ऑलरेडी मैंने कहीं कहीं पे बोला है किताब के बारे में, तो वो एक कोई भी किताब आप लेके और उसको आप 2 दिन पहले आप दूसरे सोर्स और इधर उधर का मटेरियल आप खोजते तलाशते मत घूमिएगा। आपको वही किताब को उस टाइम पे धीरे धीरे करके पलटते जाना है, आपको रिवीजन करते जाना है। ठीक है, तो एक आपको ये वाला काम करना है कि आपको सोर्स वही पढ़ना 2 दिन पहले, तो आपकी वो तैयारी अभी से होना चाहिए। अगर आप आज उसको पढ़ लिए हैं, अगर आप 20 दिन पहले उस पोर्शन को कवर किए हुए हैं, तो आप जब 1 दिन पहले उसको पढ़ेंगे, 2 दिन पहले उस पोर्शन को पढ़ेंगे, तो आपको हो सकता है कि अगर आपको टाइम लग रहा है उस टॉपिक को पढ़ने में 2 घंटे का, तो वहां पे आपको लगेगा टाइम आधा घंटे का ही। ठीक है,
तो इस तरह से आपको अभी से ही तैयार करना, अभी से ही 2 रिवीजन ऐसे कर देना है कि वहां पे जब आप पढ़ें तो आप बस देखें और आपके दिमाग में चीजें आ जाए, और फिर आप एग्जाम में उस जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप वहां पे सॉल्व कर पाएंगे, आप एक कॉन्फिडेंट होकर आप एग्जाम में पहुंच पाएंगे। ठीक है। इसका करंट से रिलेटेड बहुत सारे डाटा होते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एरिया, कौन से क्राफ्ट एरिया किस स्टेट में हाई है, कौन सी कंट्री हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है, तो ये सबको भी आप याद लास्ट के टाइम पे देख के जाएं। करंट का डाटा जो है वो कोई भी पीडीएफ में मिल जाएगा, मैंने भी एक आध वीडियो में कवर किया उसको कहीं कहीं, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी लास्ट की तैयारी होना चाहिए। फिर लास्ट में आपको घबराहट नहीं लेना है, घबराना नहीं है आपको कि क्या होगा एग्जाम में, अब मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। आपको ये मान के चलना जो मैंने छोड़ दिया है वो टॉपिक एग्जाम में आएगा ही नहीं अब, ठीक है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। पहली बात आपको छोड़ना ही नहीं कुछ, और लेकिन कुछ भी ऐसे टॉपिक के बाद छूट गए हैं अगर, जो लगता है आपका दोस्त पूछ दिया वो क्वेश्चन और नहीं बता पा रहे, तो आप ऐसा जरूर क्वेश्चन ही आएगा वहां पे। तो आपको इस चीज को लेके आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, मतलब कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है वहां पे। आप फुली कॉन्फिडेंट होके और प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स मेकिंग करते जाइए। अभी जो नोट्स मेकिंग करना है आपको, अभी आपको वह नोट्स बनाना है जो आपको याद नहीं हो रही चीजें, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, जो आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले देखने की जरूरत है एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तो इसका नोट्स आप तैयार करते रहें। तीसरी चीज आपको क्या करना है, प्रॉपर आपको डाइट अपनी अभी से फॉलो करना है और फूड प्रॉपर लेना है, ठीक है। अगर आप सही से खाना नहीं खा रहे हैं, आप प्रॉपर क्वालिटी वाला फूड नहीं खा रहे हैं, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, तो उससे भी आपके माइंड में इम्पैक्ट आता है। और जब इम्पैक्ट माइंड में आएगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में उसका असर जरूर से जरूर दिखेगा, ठीक है। वहां पे आप क्वेश्चन पेपर में पाएंगे कि आपके सिली मिस्टेक हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो गलती हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना कि जो इजी क्वेश्चन हो गलती हो जाए। आपकी कोशिश यही होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन हम एक भी गलती नहीं करेंगे, और टफ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको भी हम सही करके आएंगे। जब यही स्टडी के साथ आप अभी से तैयारी करेंगे, 15-20 दिन पहले से तैयारी करेंगे, तभी आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। इसकी तैयारी करना होता है आपको बार बार, ठीक है। और देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर बार बार देखें। इधर उधर की टेस्ट सीरीज, प्राइवेट जो टेस्ट सीरीज आती है उनको देखने से अच्छा है कि आप कोई भी अच्छे पब्लिकेशन की जो बुक है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर छपे हुए हैं। जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर टीए की पेपर छपे हों, पेपर छपे हों कोई भी एग्जाम के जो कि उस स्टेट से रिलेटेड है या मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, या उस तरह के पैटर्न से रिलेटेड है। कहीं भी कोई भी एग्जाम में आए हुए हो, चाहे वो यूपी पीसीएस में आए हों, चाहे वो जेआरएफ में आए हों, चाहे वो एसआरएफ में आए हों, चाहे वो कह सकते हो आप एसटीओ के एग्जाम में आए हों, या चाहे वो टीए में आए हों, कहीं पे भी आए हों, अगर उस तरह क्वेश्चन पेपर उस टॉपिक से मिल रहे हैं तो उनको आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि आपको उससे यह पता चलता है कि मतलब रियल लाइफ में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे बहुत ही सरफेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको घुमाया फिराया नहीं जाता, वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया जाता है क्वेश्चन में। एक आध क्वेश्चन होते हैं जहाँ कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर सकते हैं रियल एग्जाम में। जब पहले से आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी। अगर आप पहले से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आना ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से टॉपिक लाके टेस्ट सीरीज में आपको दे दिया गया है, तो आप फिर वहां पे रियल एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो अपने माइंड को इस तरह से डेवलप करना है कि जैसा कि आपको रियल एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसा कि आपके सामने पेपर रियल एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयार करें। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जरूर आपको इन टॉपिक्स को देख के जाना है, ठीक है, 1-2 दिन पहले एग्जाम के। उसका चाहे नोट्स बना लीजिएगा, चाहे वो कहीं से आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और उन टॉपिक से क्वेश्चन लोग गलत भी करते हैं बहुत ज्यादा, ओके। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू सो मच।